अब देखिए कैसे ये हमला हुआ, कहां पर ये हमला हुआ, ये पूरी जानकारी आपको देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। शूट आउट एट मॉस्को। रूसी सेना की वर्दी में आतंकी थे। आतंकियों के पास ऑटोमेटिक गन मौजूद थी। और अब देखिए पहले गार्ड की हत्या की, पहले घुसते हैं, गार्ड की हत्या करते हैं और उसके बाद कॉन्सर्ट हॉल में घुसकर फायरिंग करते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है। कैसे यह हमला हुआ? रूसी सेना की वर्दी में पहुंचे थे, ऑटोमेटिक गन इनके पास थी, पहले गार्ड की हत्या की और उसके बाद अंदर कॉन्सर्ट हॉल में घुसे। अब देखिए आतंकियों ने जब क्रोकस कॉन्सर्ट हॉल में ताबड़तोड़ फायरिंग की, उस वक्त पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। हॉल में 6000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। किसी अनहोनी की घटना से अनजान ये सभी लोग कॉन्सर्ट का आनंद ले रहे थे और तभी 5 से 6 हमलावर हॉल के अंदर घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों की फायरिंग में 70 लोगों की जान चली गई है। 145 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो टेरर अटैक में अभी घायल 60 लोगों की जो हालत है वो भी गंभीर बताई जा रही है। घायल हुए एक बच्चे की भी हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और मौके पे अभी फिलहाल 70 से ज्यादा एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। अब देखिए क्रोकस कॉन्सर्ट हॉल में फायरिंग के साथ ही आतंकियों ने धमाके किए। ब्लास्ट के बाद हॉल में भीषण आग लग गई और रूसी स्पेशल फोर्स आग बुझाने की कोशिश कर रही है। आग पर काबू नहीं होता देख हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो आग है उस पर उसको बुझाने की कोशिश की जाए। लगातार ये कोशिश की जा रही है। अब मॉस्को टेरर अटैक के बाद रूस की ये मांग है, रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है। टेरर अटैक पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग रूस की तरफ से की गई है। रूस ने यूएनएससी की बैठक बुलाने की मांग की है। टेरर अटैक पर चर्चा की जाए, इसके लिए ये बैठक बुलाना जरूरी है, रूस की तरफ से ये कहा गया है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता दें। मॉस्को टेरर अटैक के बाद एक्शन मोड में रूस दिखाई दे रहा है। पुतिन के करीब मेदवेदेव का बड़ा बयान सामने आया है। टेरर अटैक में यूक्रेन का हाथ हुआ तो चुकानी होगी बड़ी कीमत। मेदवेदेव ने कहा है कि कीव का कनेक्शन हुआ तो यूक्रेन के बड़े अफसरों का सफाया कर देंगे। रूस को शक है कि मॉस्को टेरर अटैक के पीछे यूक्रेन का हाथ है। एक और बड़ी जानकारी, मॉस्को टेरर अटैक पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का भी बयान सामने आया है और ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि टेरर अटैक में यूक्रेन का हाथ नहीं है। अमेरिका ने भी यूक्रेन को क्लीन चिट दे दी है। अमेरिका ने यह कहा है कि मॉस्को टेरर अटैक में यूक्रेन का हाथ नहीं है। एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का भी यह कहना है कि यूक्रेन का हाथ इसमें नहीं है। There is no indication at this time that Ukraine or Ukrainians were involved in the shooting. But again, this just broke. We're taking a look at it, but I would disabuse you at this early hour of any connection to Ukraine. और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इस हमले पर किसने क्या कहा है, किसका क्या बयान इस हमले पर आया है, ये आपको दिखाते हैं। देखिए आतंकी हमले पर किसने क्या कहा है। रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अब अमेरिका ने क्या कहा है कि अटैक से यूक्रेन का कोई कनेक्शन नहीं है, अमेरिका का ये कहना है। और देखिए यूक्रेन का क्या कहना है कि हमले के पीछे हमारा हाथ नहीं है। तो ये वो 3 बड़े बयान की किसने क्या कहा है, इस पूरे एक्शन पर, पूरे अटैक पर क्या कहा है। मॉस्को टेरर अटैक पर अमेरिका का भी बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने यह कहा कि रूस ने टेरर अटैक के अलर्ट को गंभीरता से नहीं लिया। अमेरिका ने रूस को टेरर अटैक का इनपुट दिया था। अब देखिए इस आतंकी हमले पर तनाव भी देखने को मिल रहा है। मॉस्को आतंकी हमले को लेकर अब तनाव भी सामने आने लगा है। देखिए सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाए, अमेरिका इनपुट शेयर करे, रूस का यह कहना है। अब देखिए और क्या बयान इस पर सामने आया है और क्या एक्शन इस पर नजर आ रहे हैं। हमले में यूक्रेन की भूमिका नहीं है, अलर्ट को गंभीरता से नहीं लिया। अमेरिका का यह कहना है कि पहले से चेताया गया था कि हमला हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी रूस ने ध्यान नहीं दिया है। रूस का कहना है कि सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाए और जो ये अटैक हुआ है इस पर चर्चा की जाए कि अब आगे क्या होना है, क्योंकि कई लोगों की जान इसमें अब तक जा चुकी है। अब रूस पर कब कब बड़े टेरर अटैक हुए हैं ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला अटैक अक्टूबर 2022 में मॉस्को के थिएटर में 800 लोगों को बंधक बनाया गया। 48 घंटे बाद 41 चेचन फाइटर मारे गए और बंधक बनाए गए 129 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। अक्टूबर 2022 में यह बड़ा हमला हुआ था। उसके बाद सितंबर 2004 में देखिए 30 चेचन फाइटर्स ने सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया। बेसलान के स्कूल में सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया गया। 330 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और मरने वालों में सबसे ज्यादा जो थे वो बच्चे थे। उसके बाद देखिए साल 2011 में यह हमला हुआ। मॉस्को के डोमोडेडोवो में एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2011 में यह हमला हुआ था और अब
साल 2013 में उसके बाद हमला हुआ। वोल्गोग्राड में आत्मघाती हमला हुआ जहां 34 लोगों की मौत हो गई थी। देखिए, वोल्गोग्राड में ये आत्मघाती हमला हुआ और साल 2017 में उसके बाद हमला होता है। सेंट पीटर्सबर्ग में मेट्रो में धमाका हुआ जिसमें 14 लोग मारे गए थे। तो सेंट पीटर्सबर्ग में ये धमाका हुआ था। तो अब तक ये बड़े हमले हुए हैं जहां पर कई लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।